परमुटेशन, पहला जो हम लोग को पढ़ना है परमुटेशन पढ़ना है, ठीक है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। हम लोग जब अरेंजमेंट की बात करते हैं, और अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि आज हम लोग बात करें या कैसे ज़रूरत पड़ा, बेसिकली अरेंजमेंट के भी पहले कहें तो काउंटिंग की बात हमें करनी है। अब ये काउंटिंग का सवाल जैसे आता है तो काउंटिंग क्या होता है, काउंटिंग के बारे में, किसी चीज़ को हमको काउंट करना है तो कैसे हम काउंट करते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सबसे पहला चीज़ है नंबर्स, और काउंटिंग जब भी होगा तो वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो होल नंबर्स में होता है ना। तो काउंटिंग इन होल नंबर्स, मतलब हम लोग जनरल लाइफ में जो काउंटिंग की बात करते हैं वही चीज़ हम लोग को इसी में पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात होगी, और आश्चर्य करोगे ये आगे जा कर के पूरा का पूरा फिजिक्स से कनेक्ट हो जाता है, ये पूरा जो मैथमेटिक्स है। तो काउंटिंग क्या है, अरेंजमेंट का काउंटिंग हो सकता है ना। हो सकता है हम कुछ अरेंजमेंट, हम मान लो ABCD 4 ऑब्जेक्ट लिए और 4 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है ना। फिर ये हो सकता है कि हमें एक सिटी से दूसरे सिटी होते हुए तीसरे सिटी जाना है ना, और कई सारे वेज हैं जो हम जा सकते हैं, तो हम काउंट करते हैं कि कितने वेज हैं। इस तरह की जब भी काउंटिंग की जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, है ना। अब इसका इस्तेमाल फिजिक्स के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एक साथ बल्क, जब आप एक साथ बल्क में बहुत सारे पार्टिकल्स को एनालाइज कर रहे होते हो। आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप क्या करते हो, एक इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं देखते हो, आप देखते हो कि एक एवरेज पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है ना। एवरेज पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है, या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन को कंसिडर करते हुए एक एवरेज की तरफ आप जाते हो, है ना। यानी कि आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब पता है, बड़े लेवल पे, है ना। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है, छोटे लेवल पे, है ना। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जिस गैस को आप देख रहे हैं, आपको प्रेशर, वॉल्यूम के रूप में जो मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट मिल रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कुछ और हो रहा है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। क्लास 12 में सॉलिड स्टेट पढ़ना है, पहला चैप्टर, शायद वो अब कट गया है सिलेबस से, लेकिन उसमें आप क्या देखते हैं कि सॉलिड एक खास स्ट्रक्चर जब बनता है तो सॉलिड बनता है, और सॉलिड भी अलग अलग स्ट्रक्चर का, एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट आप बहुत सारी बातों को करते हैं वहाँ पे, है ना। तो ठीक इसी तरीके से इस तरह के अरेंजमेंट का काउंट कैसे किया जाए, इस चैप्टर में ये हम लोग पढ़ेंगे। और ये एंशियंट टाइम से ही बात करें कैलकुलेशन की, तो लोग पहले अरेंजमेंट का ही कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा करते थे। तो एंशियंट टाइम से कैलकुलेशन अरेंजमेंट के रूप में सामने आ रहा है। अब अरेंजमेंट की बात कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक शहर है A, दूसरा शहर है B और तीसरा शहर है C, ठीक है। A से B जाना है तो 3 रास्ते हैं। A से B की तरफ जाने के लिए आपके पास 3 नंबर ऑफ वेज हैं, 3 रोड से आप जा सकते हो दूसरे शहर B, ठीक। और B से आपको C जाना है तो इसके लिए 4 रास्ते हैं, ऐसा, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि A से C अगर हमको जाना है ना, A से C जाना है तो कितने रास्ते से हम, कितने मतलब तरीके से आप जा सकते हैं, हाँ 12 तरीके से। कैसे, अगर हम बोल दें ये, इसको हम A1 बोल दें, A2 बोल दें, A3 बोल दें, इसको B1 बोल दें, B2 बोल दें, B3 बोल दें, B4 बोल दें, तो एक तरीका हो सकता है A1 B1, A1 B1। दूसरा तरीका हो सकता है A1 B2, A1 B2। तीसरा क्या हो सकता है A1 B3, फिर इसी तरह A1 B4, है ना। ये A1 का अरेंजमेंट निकला B के साथ। फिर इसी तरह A2 का ऐसे ही A2 का अरेंजमेंट निकलेगा, ये भी 4, B1 B2 B3 B4, है ना। फिर इसी तरह A3 का भी 4 पॉसिबल वेज होगा,
और ये चारों अलग, ये तीनों अलग अलग रास्ते, मतलब टोटल हमने 4 4 4 12 वेज से हम गए उस तरफ सी पर, ए से सी पर जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 12, है ना। तो हमने क्या किया, सबको काउंट कर लिया ना 12। और काउंट कैसे किया? हर एक ए के लिए 4 पॉसिबल बी है ना। तो 4 4 4 बेसिकली हमने जो ऐड किया है उसको मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्म दे दिया, 4 इंटू 3, 4 4 4 मतलब 4 इंटू 3। तो हमने कहा 3 इंटू 4 वेज, टोटल 12 नंबर ऑफ वेज होंगे, 12 नंबर ऑफ वेज, है ना, फ्रॉम ए टू सी जाने में। ठीक है, ठीक है, समझ आया? इसको नोट करते चलें सब लोग। देयर आर 5 different teacups and a saucer। इस पे सब लोग सोचे, इस क्वेश्चन पे सब लोग तब तक सोचे नहीं। 5 कप है, ठीक है, 3 सॉसर है। अब उसमें से तुमको 1 कप और 1 सॉसर खरीदना है, तो कितने टोटल वेज होंगे? 15 15 कैसे? अब इसी फॉर्म में देखो, क्वेश्चन को बना लोगे? ठीक, सही है। तो इसी तरह क्या पॉसिबिलिटी होगी कि 5 कप होंगे, मान लो कप C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा, C4 होगा, C5 होगा, है ना। तुमने C1 खरीदा और सॉसर कितने होंगे? S1 S2 S3। तो हो सकता है C1 खरीदो और S1 खरीदो, फिर C1 और S2, C1 और S3 पॉसिबल है। इसी तरह ईच का 3 3 पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे 5 इंटू 3 हो रहा है ना। टोटल 15 नंबर ऑफ वेज। क्लियर है? चलो, अब मैं कहूँ कि ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये है, एक क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं। तो उसमें से मॉनिटर बनने के लिए मॉनिटर एक चुनना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? चुनने के कितने तरीके होंगे? नहीं, एक ही मॉनिटर चुनना है, एक मॉनिटर चुनना है, ठीक है। 600 तरीके होंगे। 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, ठीक है, एक मॉनिटर चुनना है। अच्छा, यहाँ 5 लोग हैं, 50 तरीके होंगे, 85 तरीके होंगे, है ना। अब हम पूछे कि लड़कों के कितने तरीके होंगे, तो 30 तरीका लड़कों में से चुनने का, लड़कियों में से 20 तरीका, टोटल 50 हो गया, है ना। ये समझ आ रहा है? तो यहाँ हमने किया 30 + 20, है ना, 50। अब क्वेश्चन ये है ना कि कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहीं एडिशन कर रहे हैं, है ना, कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं एडिशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कब मल्टीप्लाई करना होगा, कब एडिशन करना होगा, ये हमको समझना है। हाँ, अब ये है कि अगर हमको इसमें से एक और इसमें से एक चुनना होता ना, हम अगर यही क्वेश्चन बोलते कि लड़कों में से एक मॉनिटर और लड़कियों में से एक मॉनिटर चुनना है ना, तब कितना होगा? तब टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी? लड़कों में से एक मॉनिटर चुनना है एंड लड़कियों, एंड का मतलब सबको पता है, एंड तब वो कितना हो जाएगा? 600 तरीका हो जाएगा। हाँ, काम, चलो काम के टर्म्स में बोलो, लेकिन ऐसे कब हम मल्टीप्लाई कब कर रहे हैं? जब हम देख सकते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट, एक वर्क हो रहा है एंड देन दूसरा वर्क हो रहा है ना। और जब और का कंडीशन है, 20 में से चुन सकते हैं, और 30 में से, सेट थ्योरी याद आ रहा है सबको? एंड और का कंसेप्ट, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मतलब एडिशन, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो हम ये कहें कि 30 में से एक चुनो एंड देन 20 में से एक चुनो, तब ये 600 तरीका हो गया। लेकिन हमने कहा कि 30 में से 1 और 20 में से 1, कोई एक 1, दोनों में से कोई एक चुनना है ना, तब 30 + 20 हो गया, है ना।
एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्लियर है सबको, है ना? तो अब लिख लो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और पहला प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड total number of ways be given by m into n, ये हो जाएगा। समझ आया? और हमने क्या देखा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, लॉजिक यहाँ है। अब एक क्वेश्चन लिखो, a hall has 12 gates. In how many ways can a man enters a gate and exit with different gate, ये है क्वेश्चन। जिससे एंटर किया है उससे बाहर नहीं जाना है ना? तब कितना 12 इंटू 11 हो गया ना, मतलब आपने प्रोहिबिटेड हो गया। एक हमने जो सेलेक्ट कर लिया, एक जो आ गया सेकंड वाले में, वो प्रोहिबिटेड हो गया। समझ आया? तो ये क्या होगा, 12 इंटू 11 होगा। लेकिन अगर हम ये देते, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन इंटर्स अ गेट एंड एग्जिट अ गेट एंड देन एग्जिट अ गेट, तो इंटर्स और एग्जिट एक साथ हम काउंट करेंगे तब 12 इंटू 12 हो सकता है। 12 जाने की पॉसिबिलिटी तो 12 निकलने की पॉसिबिलिटी, है ना? जैसे 12 गेट है, मान लो जाने के लिए हमारे पास 12 चॉइसेस है ना, ठीक। निकलने के लिए हमारे पास कितना चॉइसेस है, 11 ही चॉइस बचा, एक से किसी एक से तो जाएगा ना, है ना? तो अभी हम मान लेते हैं 12 इधर बना देते हैं, ठीक है। अगर हम इससे जाते हैं फर्स्ट वाला से, तो फर्स्ट वाला से निकल नहीं सकते, तो कितने चॉइसेस, इसी में से किसी एक से निकलेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर इससे जाते तो इसको छोड़ करके बाकी सारे कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, है ना? फिर इससे जाएंगे तो इसको छोड़ करके बाकी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी इसके पास कितने रास्ते हैं निकलने के, 11। 11 इसके पास, 11 इसके पास, हर एक के पास 11 रास्ते हैं निकलने के। तो 11 + 11 + 11 एडिशन प्रिंसिपल लगाओ, तो 11 + 11 + 11 + 11 12 टाइम्स करना होगा। और इसी को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में देखो तो 12 × 11 करना होगा। समझ आया? और अगर हम ये बोल देते कि प्रोहिबिटेड नहीं है, किसी से भी निकल सकता है, तो 12 × 12 हो जाता है 144 नंबर ऑफ वेज, राइट? ठीक है। हाउ मेनी नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 2, 3, 4, 2, 3 and 4। हाउ मेनी, अच्छा नंबर्स मत करो, 3 डिजिट नंबर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 2, 3, 4। ने किया, एक बार 2, 3, 4 होगा 234, एक बार 2, 4, 3 होगा, एक बार 3, 2, 4 होगा, एक बार 3, 4, 2 होगा, एक बार 4, 3, 2 होगा, एक बार 4, 2, 3 होगा। यही पॉसिबिलिटी है ना? और ये पॉसिबिलिटी हमने कैसे बनाया? अच्छा, एक चीज हमने क्वेश्चन में मिस कर गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मेड कैन बी मेड बाय यूजिंग इतना, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड।
2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 2 2। तो हम लिख देते हैं, अभी हमारे कंसर्न का ये है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। हाँ, तो वरना हाँ इनफाइनाइट फिर भी नहीं होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं है उस केस की बात कर रहे हैं, फिर रिपीटेशन अलाउड होगा उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब इतना, वरना ऐसा भी हो सकता था 2 2 3 भी हो सकता था, 2 2 2 भी हो सकता था, 2 2 4 भी हो सकता था, तब और ज़्यादा कॉम्बिनेशन मतलब और ज़्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल था, है ना। अभी हम इतने 6 अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। 6 अरेंजमेंट कैसे हमने काउंट किया, 2, अगर हम एक 2 ले ले, 3 और 4 3 रास्ते, है ना, और 3 रास्ते, तो सेकंड नंबर भी 2 3 4 इन तीनों में से कोई ले सकते क्या, हो सकता है। तीसरे वाले में भी 2 3 4 आ सकता है ना। एक तरह से 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास जिसे हमें फिल करना है ना। लेकिन जब हमने 2 ले लिया तो नंबर ऑफ वेज ये पॉसिबिलिटी होगी, है ना। और जब 2 3 आ गया तब तो एक ही रास्ता बचेगा, ठीक। जब 4 आ गया तब एक ही रास्ता बचेगा, है ना, क्योंकि 2 4 3 आ गया, 2 3 4 आ होगा, है ना। यानी कि 2 के साथ कितने रास्ते गए, 2 रास्ते, 2 ही पॉसिबल वेज हुए ना, एक ये और एक ये। हो सकता है एक और यहाँ से निकल जाता तो ये तीसरा रास्ता हुआ, लेकिन वो है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो 2 रास्ते हुए, फिर इसी तरह 2 रास्ते 3 के लिए होंगे, 2 रास्ते 4 के लिए होंगे, राइट। तो हमने क्या कहा, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज, 6 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब इतना क्या हर बार अगर 200 दे देगा तो क्या हर बार 200 का हम लोग बना के चेक करेंगे, या तो ऐसा अरेंजमेंट चेक करेंगे या तो ऐसा चेक करेंगे क्या। तो क्यों ना इसको कुछ जनरलाइज फॉर्मूले के जैसा कुछ बनाया जाए, है ना। तो लोगों ने इसको सोचना शुरू किया कि 3 बॉक्स है जिसे हमें फिल करना है, 3 बॉक्स हैं जिसको हमें फिल करना है ना। पहले वाले बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से, है ना। दूसरे वाले बॉक्स को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2, क्योंकि एक आ चुका है वो रिपीट नहीं होना है ना। तो दूसरे वाले को हमने 2 तरीके से फिल किया है, और दोनों, ये तो एंड का केस है, मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, तब तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, तो इसको कितने तरीके से, एक तरीके से, तो इंटू 1 हो गया। अब ये 3 का हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल लग गया, है ना। तो बॉक्स को फिल करने का कितना तरीका, 3 इंटू 2 इंटू 1 तरीका। अब सीधा इसको यूज करेंगे, 100 भी देगा तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ आ गया, नोट करो। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन इज अलाउड। अब इसमें 3 वेज, तो यहां भी अब 3 वेज और यहां भी 3 वेज, है ना, 27, है ना, कि 2 3 4 हो सकता है, 2 3 2 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 2 2 3 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है ना, और 2 3 3 हो सकता है, 2 4 3 हो सकता है, 2 4 2 हो सकता है, 2 4 4 हो सकता है। 2 के साथ अब काउंट करते रहो, अगर काउंट किसी को करने का शौक है तो। नहीं, अब ये वाला रूल अपना रहे हैं ना, बॉक्स वाला, है ना। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 वेज हो गया, इसमें 3 तरीके से, 3 तरीके से, 3 तरीके से। समझ आ रहा है सबको। अब हम कहते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर दो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स CAT, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा। अगर सिर्फ अरेंजमेंट कह रहा है तो आप उसी को शफल कर सकते हैं, है ना। अरेंजमेंट अगर कह रहा है, अगर उससे लेटर से कितना बना सकते हैं, अगर ये पूछता तब आप ये क्वेश्चन करते रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट। यहाँ सिर्फ अरेंजमेंट कह रहा है, यानी कि आपको CAT, है ना, इस 3 को आपको अरेंज करना है। एक अरेंजमेंट का तरीका ये होगा, तो टोटल 6 होगा, अभी हमने 3 को करके देखा है ना। 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 होगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये समझ में आ रहा है, हाँ, ये क्लियर है ना, सबको यहाँ तक समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि ठीक है, अब हम कहें कि अरेंजमेंट, अभी देखो परमुटेशन की कोई चर्चा नहीं किए हैं, है ना,
परम्यूटेशन की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, बस काउंटिंग सिखा रहे हैं। अब अगर कहें कि ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स TOTAL, ठीक है, इसका अरेंजमेंट कितना कर पाओगे? 22, 22, 24, क्या 24? रिपीट नहीं, बस जो है उसी को आपको अरेंज करना है। तो एक हो सकता है TOTAL, एक हो सकता है TOTLA, इसी तरह बहुत सारा हो सकता है, A से फिर होगा, फिर T से होगा, है ना, कई सारा पॉसिबल है। लेकिन कितना, कोई आपके पास कितना घर है? 4, 5 है, लो 5 कर दो, तुम्हारे बात पे रहते हैं, चलो 5 है ना, 5 हमारे पास है और 5 फिल करना है। पहले वाले को फिल करने का तरीका 5, दूसरे वाले को 4, 3, 2, 1। क्या सही है इतना पे? नहीं है सही, क्योंकि ना T 2 बार आ रहा है। तो अगर इन दोनों का अरेंजमेंट चेक करो, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, है ना, तो सेम बात हो जाएगा। यानी 2T का जितना अरेंजमेंट पॉसिबल है उतना हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें, यही हुआ ना। मान लो यहाँ T के जगह कोई और रहता, K रहता, तब तो ठीक था, लेकिन अब ये ट्रू कॉपी आ गया है। यानी कि इन दोनों का जितना पॉसिबल अरेंजमेंट, इन दोनों का कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? 2 का कितना पॉसिबल? अगर दोनों डिफरेंट होता तो 2 का कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? 2 का अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 घर है हमारे पास और 2 लेटर है, तो 2 × 1, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे 2 × 1 से, ये रूल याद रखना है, ठीक है। ये सब आगे लिखाएंगे, बस अभी एक झलकी दे रहे हैं कि हम कैसे काउंट कर रहे हैं, सब आगे रिपीट होगा, है ना, क्लियर है। तो कितना अरेंजमेंट? 60। हाँ, आप कट कर दो, जितना भी हो गया 60 अरेंजमेंट पॉसिबल। अगर आप बनाने चलते 60 तो दिमाग हो जाता खराब, ठीक है। अब कर दिए आसान, ठीक है। अब सब अपने अपने नाम का अरेंजमेंट निकाल के बताओ, चलो। हाँ, कितना है तुम्हारा? कैसे, क्या नाम? SONAL, अच्छा रिपीटेशन नहीं है तो बच गई तुम। 360 नहीं, टाइटल नहीं, सिर्फ नाम। किसका किसका सही निकला है? सोनल का तो इजी है, 5 4 3 2 1, यही वाला हो जाएगा, 120, ठीक। साक्षी SAKSHI, तुम्हारा हो गया 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से, यही तुम्हारा हो गया, ठीक। तुम्हारा क्या है? आदर्श, AAA है, ADARSH, तो 1 2 3 4 5 6 सेम है तुम्हारा भी। पुष्पम PUSHPAM, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक और 7 मल्टीप्लाई कर दो और क्या होगा? 1 2, P 2 बार आया है ना, और कोई नहीं आया 2 बार, तो यही तुम्हारा हो जाएगा। शुभांकर, देखते हैं, SHUBHANKAR, चलो इसका कितना होगा? शुभांकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 9 8 1 तक। बाई देखो, H 2 बार आया है तो 2 × 1 से एक बार होगा, और फिर क्या आया है? A भी 2 बार आया है तो अगेन 2 × 1 से एक बार और होगा, और भी होगा कुछ नहीं, यही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा। IMPLITION, ये JEE, इसका आया है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, SIMPLE, हाँ PLE, हाँ सिंपलेशन, ठीक है। अब ये JEE मेन का है, हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 300 and 3000, ठीक है,
300 and 3000 that can be formed with digit 5. Repetition is not allowed. Not allowed. ठीक है, ये तुम लोग अब निकालो सोच के, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। 300 से लेना, फर्स्ट जो हो सकता है इसमें 3, 4, 5 होगा, तीनों हो सकता है अगर 3 डिजिट है तो, है ना। तो क्या क्या होगा, 3 डिजिट वाला सिर्फ, यानी कि 999 तक, है ना। 3, 5, 4 आएगा, इसके बाद बाकी दूसरा 3 डिजिट का पहले देख लेते हैं, है ना। क्या क्या होगा इसमें, हाँ इसमें कितना क्या क्या होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना। एक भर दिया, अच्छा हाँ एक तो फिल कर दिए तो 5 होगा। 5 वेज इसमें, और इसमें कितना 4 वेज इसमें, और इसमें कितना 3 वेज, तो 3 इंटू 5 इंटू 4 टोटल कितना हो गया 23 जा 60 वेज 3 डिजिट नंबर, जो कि 999 तक भी है ही है ना। फिर 1000 से लेकर 3000 तक और भी होगा ना, तो 1000 से 3000 क्या क्या होगा, तो 4 बॉक्सेस होगा हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है 4 बॉक्सेस होगा। और इसमें क्या होगा पॉसिबिलिटी, पहले वाले में नहीं, पहले वाले में 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 और 5 नहीं हो सकता है ना, 0 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 1 2 2 पॉसिबिलिटी इसमें होगा। और इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होगी 5, इसमें 4, इसमें 3, ठीक है टोटल कितना हो गया 120। और ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, दिस एंड दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस एंड, तो ये एडिशन रूल, मल्टीप्लीकेशन का एडिशन रूल, समझ आ रहा है ना। तो टोटल कितना हो गया 120 इंटू प्लस 60 इज इक्वल टू 180। अंडरस्टूड। मेनी वर्ड्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। चलो इसको बनाओ, RTICLE, बताओ वोवेल कौन कौन है, AIE, 3 वोवेल है, और तीनों को कहाँ रखना है इवन प्लेस। इवन प्लेस हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, इवन प्लेस हमारे पास कहाँ कहाँ होगा 1 दिस 3 इवन प्लेस है, 3 नंबर है, यानी कि AIE इसी 3 पर अरेंज्ड होगा। तो यहाँ पर मान लो 3 तरीका, यहाँ पर 2 तरीका, यहाँ 1 तरीका, ये हो गया इवन प्लेसेस का। ऑड प्लेसेस का क्या होगा, इसमें 4 तरीका, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, कितना हो गया 4 3 जा 12 2 जा 24, और इधर कितना हो गया 6, 24 इंटू 6, 144 वेज, दैट्स डन। 5 लेटर है ABCDE, ठीक है। और इस 5 का अगर हमको अरेंजमेंट करना है तो 5 बॉक्सेस बनेंगे, एक में 5 4 3 2 1, रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, तो यही कॉम्बिनेशन बन रहा, यही अरेंजमेंट बन रहा है ना। ये अरेंजमेंट बनने का क्या मतलब है कि 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। इसको ना बार बार इतना नहीं लिखना पड़े, एक नाम दे दिया गया है, ठीक है, और इसका सिंबल बना दिया गया ऐसे, 5 या तो ऐसा और 5 या तो ऐसा, दोनों सिंबल, ठीक है। और इसको कहते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, फैक्टोरियल 5, इसका नाम हो गया फैक्टोरियल 5। क्लियर है, सब लोग को क्लियर है। ये जो 5 से लेके 1 तक ईच इंटीजर्स को या ईच नेचुरल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली इसी का नाम फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, फैक्टोरियल 5, और इसी को हम लोग फैक्टोरियल 5 नाम देते हैं। समझ आ गया, क्लियर है, 5 से लेके 1 तक। इसी तरह फैक्टोरियल 6 बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 से लेकर 1 तक सबका मल्टीप्लीकेशन,
ठीक। और ये क्या दिखाता है? 6 डिफरेंट थिंग्स का अरेंजमेंट दिखाता है ना। यानी कि अगर हम बोले फैक्टोरियल n, तो ये क्या दिखाता है? अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, सेम नहीं, रिपीट नहीं है, डिफरेंट है ना, n डिफरेंट थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, है ना। यहां तक क्लियर है सबको? को ये शो करता है फैक्टोरियल n। समझ आया? तो अब हम लोग का जो टॉपिक है फैक्टोरियल टॉपिक है, इसको मिटा दें। टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल का सिंबल है यही सिंबल, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n तक, राइट। यही फैक्टोरियल n का मतलब है। ये सिंबल है, ये भी सिंबल है n फैक्टोरियल, इसको n फैक्टोरियल पढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, फैक्टोरियल n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम लोग 6 इंटू 5 इंटू 4 1 तक और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं ना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 का फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना? एंड सो ऑन, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम कहें फैक्टोरियल 1 का क्या वैल्यू आएगा? 1 आएगा, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, फैक्टोरियल 0 का क्या वैल्यू आना चाहिए? फैक्टोरियल 0 का क्या वैल्यू आना चाहिए? -1। देखो, फैक्टोरियल जिस नंबर का निकाल रहे हैं हमने, क्या कहा? वो नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नहीं जा सकता है ना। नेचुरल है या होल कह सकते हैं, होल नथिंग को दिखाता है, 0 को, है ना, 0 जो है। तो अब फैक्टोरियल 0 जहाँ से हमने फैक्टोरियल को डिफाइन किया है, ये क्या दिखाता है? फैक्टोरियल n नंबर ऑफ थिंग्स का अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है। इसी तरह फैक्टोरियल क्या दिखाएगा? 0 नो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। अब मैं कहूं नो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, तो आंसर क्या होगा? नहीं, सिर्फ एक अरेंजमेंट पॉसिबल, नो अरेंजमेंट, दैट इज 1 अरेंजमेंट। ठीक इसी तरह, ठीक उस तरीके से जैसे सेट में ये एक एलिमेंट हो गया ना, ये है एम्प्टी, ये एक एलिमेंट है। ठीक इसी तरह नो ऑब्जेक्ट का कितना अरेंजमेंट, वो खुद ही एक अरेंजमेंट हो गया ना। अरेंजमेंट काउंट कर रहे हैं, नंबर नहीं। समझ आ रहा है? इसीलिए इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। क्लियर है? अब देखो मैथमेटिकली इसको करते हैं। मैथमेटिकली अगर रफ में करना चाहें, ये वाला फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी तो ठीक है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो अगर हम ये 0 ले लें तो नेगेटिव बन जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। n को अगर 0 ले लें तो 0-1 का फैक्टोरियल, वो ठीक है, लेकिन यहां पर एक मीनिंगलेस टर्म आ रहा है, हम ये कह रहे हैं, है ना, हम वो कह रहे हैं बस। ठीक है, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव रखना है। एक काम करते हैं, n के जगह 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। देखो तो 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल सेकेंड प्रॉपर्टी, 1 का फैक्टोरियल 1, तो 1 यानी 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। प्रूफ समझ आ गया। नंबर 4,
फैक्टोरियल n बाई हम कहें n माइनस आर हो तो क्या लिखोगे? r कोई नंबर है जो n से छोटा है ना, यहाँ लिख देते हैं r इज इंटीजर लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, r एक इंटीजर है जो लेस देन इक्वल टू n होना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे फैक्टोरियल 10 है मान लो बाई, ठीक है, मैं कहूँ कि फैक्टोरियल r के जगह मान लो 2 ले लो, तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 इंटू 9 ना, 2 टर्म बचेगा है ना, और ये 8, यानी कि देखो यहाँ पे 2 लिए थे तो 2 टर्म आया था, r लेंगे तो कितना टर्म आएगा? r टर्म ऊपर में आ जाएगा है ना। तो हम क्या बोलेंगे? n इंटू n माइनस 1 ऐसे डॉट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं r टर्म, जहाँ पे r टर्म जाके रुकेगा। ठीक है, और r टर्म कहाँ जाकर के रुकेगा? जितना नीचे आया है उससे एक ज़्यादा। समझ आ रहा है ना? नीचे 8 आया है तो देखो ऊपर 9 पे जाके रुका, तभी तो 8 वाला कट गया है। समझ आ रहा है? तो हाँ आ गया ना? बाकी लोग बोलो, बाकी लोग को आ गया ना नीचे? तो ये हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू, और कहाँ तक? n माइनस r प्लस 1 तक, उससे एक ज़्यादा, नीचे वाले से एक ज़्यादा। समझ आया? फॉर्मूले में थोड़ा टफ हो सकता है रिप्रेजेंटेशन हो, नंबर्स में इजी है। क्लियर है ना? यहाँ से समझ आ रहा है ना? एक एग्जांपल और भी एग्जांपल से कर सकते हैं चेक। तो ये प्रॉपर क्या, हाँ आर एन के बराबर रख दो, 0 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल n आ जाएगा आंसर। नीचे अगर 0 आ गया तो उससे एक ज़्यादा, समझ लो है ना। अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल को ही चलाएंगे। परमुटेशन की देखो अभी बात नहीं हुई है ना, पता चलेगा जब परमुटेशन की बात होगी तो सब तुम लोग को आ ही रहा है, झूठ मूठ का बात कर रहे हैं, ये तुम लोग को लगेगा। ठीक है, तो ये अभी तक हम परमुटेशन की कोई बात नहीं किए हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन बनाया है, अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन कि फैक्टोरियल n है, मान लो फैक्टोरियल 10 है ना, और फैक्टोरियल 10 में अगर हम इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखें, यानी फैक्टराइज करके लिखें, फैक्टोरियल 10 एक बड़ा नंबर आएगा, उसको फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टर में 2 का पावर मान लो x, 3 का पावर y, 5 का पावर z, कुछ ऐसा आएगा ना प्राइम फैक्टर्स में, है ना। तो बोला कि 2 का पावर कितना है इसमें मौजूद, यानी कि 2 का कितना प्राइम फैक्टर मौजूद है, ये निकालना होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें अगर इसमें लास्ट में कितना 0 आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, लास्ट में कितने 0 आएंगे इसको काउंट कीजिए, है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन करते हुए हम लोग फिर फैक्टराइजेशन फैक्टोरियल खत्म करेंगे और अगले क्लास में हम लोग परमुटेशन की बात करेंगे। ठीक है, परमुटेशन में हमने आज ही देख लिया है, अरेंजमेंट का ही दूसरा नाम परमुटेशन है। ठीक है, परमुटेशन में हमने आज देखा है कि कई सारे अलग अलग केसेस हैं, जैसे एक केस है जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो दूसरा केस है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है ना। इस तरह के केसेस को डील करेंगे परमुटेशन में। ठीक है, फॉर्मुलाइज करेंगे इसको, अभी बस हमने बनाना सीख लिया कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है।